Hello dear students, I am going to teach you synthesis। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाया जाता है तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस के तीन भाग होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस 8 प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर 1, पार्टिसिपल। नंबर 2, इन्फिनिटिव। नंबर 3, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। नंबर 4, प्रीपोजिशन। नंबर 5, फ्रेज इन अपोजिशन। नंबर 6, एडवर्ब। नंबर 7, एडजेक्टिव। नंबर 8, कंजक्शन। नंबर 1, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस पार्टिसिपल में कार्य लगातार चलता रहता है जिसकी पहचान कर, पर, हुए से होती है। नियम नंबर 1, वाक्यों के बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, प्रथम वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जिरंड बना देते हैं और उसी से वाक्य को आरंभ करके सिंपल बनाया जाता है। एग्जाम्पल है, द थीफ सा द पुलिस, ही रैन अवे फ्रॉम देयर। देखिए यहाँ पर कार्य लगातार हो रहा है कि चोर ने पुलिस को देखा, देखते ही भगा, अतः मुख्य क्रिया सा है, इसको हमने सीइंग बना दिया और बीच में कामा लगा करके जोड़ दिया। दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। द चाइल्ड हर्ड डिन, डिन माने कोलाहल, एट नाइट ही गॉट अप। यहाँ पर देखिए कार्य लगातार हो रहा कि लड़के ने आवाज़ सुनी, वो सुनते ही जग गया। तो ये हर्ड को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया और आईएनजी जोड़ दिया तो हियरिंग। डिन एट नाइट कामा द चाइल्ड गॉट अप। अगला रूल है, यदि वाक्य के प्रथम भाग में बी फॉर्म की वर्ब दी हो तो उसे हटाकर बीइंग कर दिया जाता है जिसका अर्थ कारण हो जाता है। एग्जाम्पल है, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। तो वाज यहाँ पर बी फॉर्म की वर्ब है जिसको हमने बीइंग में बदल दिया। बीइंग हंग्री कामा द टाइगर किल्ड ए गोट। यहाँ पर बीइंग मतलब कारण, भूख के कारण। अगला रूल है, यदि वाक्य के दूसरे पक्ष में जिरंड दिया हो तो उसी से वाक्य को जोड़कर सिंपल बना दिया जाता है। आई सा रमेश, ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर। अब यहाँ पर अब्यूजिंग ये जिरंड है, इसी को पहले वाक्य में जोड़ देंगे तो आई सा रमेश अब्यूजिंग हिज ब्रदर। अगला पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। इस पार्टिसिपल में कार्य लगातार नहीं होता है, दिए गए कार्य संपन्न हो चुके होते हैं जिसके अर्थ में हुई शब्द आता है। एग्जाम्पल है, आई फाउंड ए पर्स, इट वाज लॉस्ट। तो यहाँ पर लॉस्ट शब्द जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको पहले वाक्य से जोड़ देंगे।
I found a lost purse. The manager saw a table. It was broken. तो broken थर्ड फॉर्म. The manager saw a broken table. मैनेजर ने एक टूटी हुई कुर्सी को देखा. परफेक्ट पार्टिसिपल. इस पार्टिसिपल में एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, जिसके अर्थ में करके प्रकट होता है. इसका प्रथम रूल है कि हैविंग प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है. द राइटर रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट. देखिए यहाँ पर एक कार्य खत्म हो गया, उसके पश्चात दूसरा कार्य आरंभ हुआ. पत्र लिखा गया, लिखने का कार्य पूरा हो गया, फिर उसे भेजा गया, दूसरा कार्य हो गया. यानी कि पत्र लिख करके भेजा गया. हैविंग रिटेन अ लेटर, द राइटर पोस्टेड इट. अगला रूल है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही स्टोल ए बुक. यहाँ देखिए बाई हिज टीचर, ये पैसिव वॉइस में होने का संकेत देता है. तो हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही स्टोल अ बुक.